हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। आईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग बच्चों के डाउट अभी भी एज इट इज बने हुए हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें सीट अलॉट हो रखा है, उस सीट का क्या करना है, क्या उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए। अगर वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और इन केस उनको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ से विड्रॉल चाहिए, क्या वो पॉसिबल है, या फिर वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे जो सीट मिला हुआ है इसके बाद मैं स्पोर्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, या फिर मैंने 96,000 जो रुपीज पे किया हुआ है इसको मैं किस तरीके से विड्रॉल कर सकता हूँ। ये जितने भी डाउट आपके बने हुए हैं और मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है तो कितना अमाउंट और लेके जाना पड़ेगा, और वहां पे जो पेमेंट मेथड है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से मेरी पेमेंट हो रही होगी। ठीक है, तो इन सभी के जितने भी आप लोगों के डाउट है सभी इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फर्दर इसके अलावा कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिला है, ठीक है, वहीं जाकर के आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कितना अमाउंट वहां आपका लगने वाला है वो सब कुछ मैं बता देता हूँ। वो डिपेंड करता है, यानी कि कॉलेज टू कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिला है उस पर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किधर आपको कितना अमाउंट लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि लगभग सिमिलर हो हर जगह, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट्स ही चल रहे होते हैं। एक दो डॉक्यूमेंट आपके इधर उधर होते हैं तो उनके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जिन बच्चों को महाराजा अग्रसेन में कोई भी सीट अलॉट हुआ है तो उनको महाराजा अग्रसेन ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम जो भी इसका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कॉलेज है आपका, उस कॉलेज का एक खुद का एक फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। अब चाहे आप उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हो या फिर आप उसको पूरा फिल यानी कि उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको वहां जाकर भी फिल कर सकते हो, और वो फॉर्म आपको कॉलेज में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो फॉर्म वहीं जाकर भरना। जो भी चीजें हैं, एक दो चीज ऐसी हो सकती है कि जो आप नहीं जानते हो तो वहां आप उनकी टीम से पूछ के वो चीजें इजीली फिल कर लोगे। ठीक है, तो ये बात, उसके बाद हम चलते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं उनके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। इसको आप लोग यानी कि यहाँ से वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड करके यहाँ से भी फिल करके आप सबमिट कर सकते हो। देन वहां जाके भी आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पूरा लिस्ट क्या रहने वाला है डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहला आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो होगा जेई मेंस का एडमिट कार्ड, ठीक है, जिसके थ्रू आप वहां पे जा रहे हो। उसके बाद आप लोगों का एक रिजल्ट यानी कि शोइंग जेई मेंस यानी कि स्कोर कार्ड जो आपको दिया गया था वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, या वो स्कोर जो भी स्कोर कार्ड है वो आपका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सीट आपको मिला है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना पड़ेगा। 1500 एंड 1000 ये दो पेमेंट आप लोगों ने की थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम GGSIPU की वेबसाइट पर। इन दोनों का स्लिप लेके जाना पड़ेगा। देन जब सीट अलॉट हुआ था 96,000 रुपीज आपने पे किया था, उसका भी आप लोगों को स्लिप लेके जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे, 10th एंड 12th की मार्कशीट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और एक चीज और याद करना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करना कि आप मिनिमम यहाँ पे 5 कॉपीज लेके जाना, क्योंकि किसी कॉलेज में आप लोगों से 3 कॉपी मांगी जाएंगी, किसी से 2। इसके लिए आप लोग क्या करना कि आप 5 कॉपी निकलवा लेना हर एक डॉक्यूमेंट्स की। हो सकता है जिधर भी जितनी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उधर हम दे करके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके बचेंगे वो आपके बाद में काम आ रहे होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट्स की 5-5 कॉपी निकलवा लेना, क्योंकि वहां पे आपका पूरा एक फाइल बनती है, और वो फाइल एक आपकी एडमिशन सेल को जाती है, एक फाइल आपकी और कहीं जा रही होती है, देन स्कॉलरशिप वाली टीम के लिए जा रही होती है। इसके रिगार्डिंग वो आपसे पहले से ही कई फाइल्स ले लेते हैं और कहीं पे आपका एक फाइल में भी काम हो रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज वहाँ पे क्या डिमांड है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जो कि आपका स्कूल से बनेगा जहां से भी आपने 12th किया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। देन आपका जितने भी माइग्रेशन वाले बच्चे हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हुए या इसके अलावा और किसी अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको भी अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। देन आपके 6 यानी कि आप एक आपको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट क्या है, सपोज करो आप लोगों ने 12th के बाद, ठीक है, ड्रॉप लिया हुआ है और आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है, तो यहाँ पर आपका जितना भी टाइम आपने गैप लिया है 12th के बाद, उसका आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो इजीली आपका तहसील से या फिर किसी भी नोटरी के साइन करा के आप इजीली वो बन जाएगा। मुश्किल से आपके 100-150 रुपये खर्च होने वाला है इसमें। तो ये भी आप बनवा लेना जिन बच्चों का गैप है और जो जस्ट 12th के बाद जा रहे हैं उनको इस डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। ठीक है, देन आपको 6 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए। तो फोटो आप ऑलमोस्ट 8 to 10 फोटो निकलवा लेना, आप जितने भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे काम कर रहे होंगे।
ठीक है। देन आपका एक मेडिकल फिटनेस लगने वाला है और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है। अंडरटेकिंग आपके दो बनेंगे, एक आपके द्वारा साइन किया होगा, एक आपके पेरेंट्स के द्वारा साइन किया होगा। देन उसके बाद आप लोगों का जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है जब आपने सीट को एक्सेप्ट किया था, सीट जब एक्सेप्ट की थी आप लोगों ने 96,000 रुपीज पे किया होगा। ठीक है। जो ये 96,000 रुपीज पे किया था इसका स्लिप तो आपको लेके जाना है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। देन उसके अलावा आपको एक स्लिप और लेके जानी होगी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा जो भी आप लोगों का 90,000 रुपीज अभी बचा हुआ है। ठीक है। इसका आपको रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप जो भी पेमेंट है इसको आपको कैसे करना है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी जो टोटल फीस रहने वाली है 1,86,000 इसका फीस रहेगा। ठीक है। जिसमें से 96,000 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। देन बचा हुआ जो अमाउंट है आपका 90,000 रुपीज, अब ये आपको पे करना है। अब ये किस तरीके से पे करना है इसके लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। 1,86,000 आउट ऑफ विच पेड अमाउंट वाज पेड ऑनलाइन GGSIP रुपए 96,000। जो आपने 96,000 रुपीज दे दिया, इसके अलावा जो अमाउंट बचता है वो आपको देना होगा, और वो आपको देना होगा DD के फॉर्म में। ठीक है। इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ है उसका आपको एक DD बनवाना होगा, और जो कि आपका बनेगा इधर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फेवर में। ठीक है। ये आपको डीडी बनवाना रहेगा। और इसके अलावा देखिए, जो भी आप डीडी बनवा के दोगे उसका आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स तो रहेगा ही, वो आपको उधर जाके देना है, आपका फीस उधर सबमिट हो जाएगा। लेकिन कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपसे ऑनलाइन पेमेंट भी ले लेते हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखना। एक बार आपकी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना कि आपका काम डीडी से हो जाएगा या फिर आपका काम ऑनलाइन पेमेंट से हो जाएगा या फिर डीडी ही बनवाना पड़ेगा। तो ये चीजें वहां देख लेना। आपका नेट बैंकिंग भी चलता है, यूपीआई भी चलता है, डेबिट कार्ड भी चलता है, हर एक पेमेंट मेथड चल रहे होते हैं, लेकिन वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ये चीज आप लोग याद रखना अच्छी तरीके से। ठीक है। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। देखिए, इसमें आपके मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, और ये डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम कॉलेज में सेम ही रहने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं रहता है। एक दो डॉक्यूमेंट आपके इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज अपना जो भी रहेगा। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इधर विप्स के बारे में। अब विप्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर कितना फीस इसका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स तो सबके लगभग सिमिलर ही रहने वाले हैं, और आप एक बार यहाँ से देख लीजिए, नोट डाउन कर लो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। और ये आपका विप्स टीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, इसको आप ऑनलाइन करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हर किसी कॉलेज के लिए आपको फिल करना ही है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है। इसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से आप देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि मैं इन सभी का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है। जितने भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए होंगे, या फिर यदि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। और जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है कि आप लोग ये सब चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे इधर यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो मेरा जो बचा हुआ अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि मैं कल को यहाँ से निकलता हूँ मुझे रिफंड चाहिए, विड्रॉल में सीट ले रहा हूँ यहाँ से तो मेरा रिफंड का क्या होगा, मेरा जो अमाउंट फंसा हुआ है उस सब का क्या होगा, वो किस तरीके से विड्रॉल करना है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये डिपेंड करता है जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे दे रहे हो, आप वहाँ रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, एडमिशन मिल गया, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपको सीट विड्रॉल करना है, आपको वहां एडमिशन नहीं चाहिए, नो डाउट इनकी पॉलिसी में है कि आप लोग रिफंड ले सकते हो, बट वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब तक जो भी आप लोगों ने 96,000 रुपीज दिया था, मैं आपको अभी ये चीज बताऊंगा लास्ट में कि आपका जो विड्रॉल है या आपको किस तरीके से लेना है, आप इसका क्या प्रोसेस है, क्या ये ऑफलाइन ले सकते हो, क्या इसके लिए कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में, यहाँ आपको ऑल काउंसलिंग का सपोर्ट मिलता है। चाहे फिर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, किसी भी काउंसलिंग के स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, हर एक काउंसलिंग का सपोर्ट आपको जस्ट 699 में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अलग से आपसे चार्ज नहीं किया जाता, जो भी कुछ रहेगा इसी अमाउंट में ही रहता है। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आता है ज्वाइन करने में, देन हमारा जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी आप हम तक कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इधर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये आपको पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका फी कितने लगने वाला है। ठीक है। तो जो अमाउंट आपको अभी देना है 96,000 के अलावा, वो अमाउंट आपका कितना रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीटेक के लिए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको 84,000 रुपीज और यहाँ पे पे करना रहेगा। ठीक है। जो कि आपका ये रिमेनिंग अमाउंट है ये आपको पे करना है। अब इसको आप डीडी के माध्यम से दे सकते हो, और अगर जो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपका ऑनलाइन मेथड चल जाएगा, तो देन आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हो।
ठीक है, ये आपको हर एक वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आप लोगों से ऑनलाइन मोड में पेमेंट ली जा रही है, इधर आप क्लियरली देख सकते हो ऑनलाइन मोड, आप देख सकते हो इधर डेबिट कार्ड आपका चलेगा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, यूपीआई, क्यूआर कोड, यहाँ पे हर एक मेथड आपके लिए अवेलेबल है। इधर आप जाना चाहते हो ऑफलाइन मोड में, तो ऑफलाइन मोड में आपका डिमांड ड्राफ्ट चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेमेंट अपनी कर सकते हो। हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए अगेन हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। जब भी आप ज्वाइन करोगे देन आपकी पूरी हेल्प की जा रही होगी। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल होते हो विद इन 20 to 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे हमारी तरफ से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा, आपको कॉल बैक आ जाएगा, देन पूरा प्रोसेस हम आपको समझा रहे होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपकी काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रही होगी और एक भी अपडेट आप लोगों को यहाँ से मिस नहीं होगा। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है आप लोगों का गुरु तेग बहादुर। यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्या सिनेरियो, कितना फीस आपको पे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। अब लोग जो लोग कंफ्यूज हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं एग्जैक्टली निकाल कहाँ से रहा हूँ, तो ये सब कुछ मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाके आप देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई काउंसलिंग सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां प्रोवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे लगभग 23 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हुए हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो वो आपके काम के नहीं है, तो वो आप इग्नोर कर देना। देन बात करते हैं इसका जो फी अमाउंट है वो कितना रहने वाला है। इधर आप लोगों को जो पे करना रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 62,100 रुपीज आपको यहाँ पे अगेन पे करना है। जो 96,000 रुपीज आपने पे कर दिया था, प्लस यहाँ पे आपको 62,100 रुपीज और यहाँ पे देना होगा। देन आपका जो भी है फर्स्ट ईयर का फीस वो डन हो जाएगा इधर, और आपका जो भी क्लासेस वगैरह है उनका शेड्यूल आ जाएगा। देन कंटिन्यू आपका यहाँ पे जर्नी चल रहा होगा। इसके अलावा और हम देखिए हर एक कॉलेज का आप लोगों को इसी तरीके से टाइम टेबल दिया हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहां जाके चेक कर सकते हो इजीली। इसी तरीके से आपको डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जो भी कॉलेज है इनका पूरा शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इधर कितना पैसा आपको देना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका लिस्ट आप ऑलरेडी देख सकते हो इधर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेमेंट की, कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा इधर। तो टोटल 96,000 रुपीज आप दे चुके हैं, और जो इनका ओवरऑल फी बनता है वो होता है इनका बीटेक के लिए 1,16,600। ठीक है, तो ओवरऑल 96,000 आपका मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, तो 53,600 रुपीज आपको अगेन यहाँ पे पे करना रहेगा। और ये आपको डीडी या ऑनलाइन मेथड जिससे भी आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो वहां जाकर। ठीक है, ओवरऑल इसी तरीके से हर एक कॉलेज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको पता है मोर देन 22 कॉलेज इधर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने भी कॉलेज है हर एक कॉलेज का आपको अलग से यहाँ पे टाइम टेबल इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें भी आपको एडमिशन मिला है, जहां भी सीट अलॉट हुआ है उसमें आप जाकर के इधर इस तरीके से आप लोग अपना पूरा प्रोसेस कर सकते हो। और जो बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो उनको मतलब लगता है कि मुझे स्पोर्ट राउंड में जाना है, स्पोर्ट राउंड के लिए इंटरेस्टेड है वो, और उन्होंने 96,000 रुपीज यहाँ पे अपना ऑलरेडी फंसाया हुआ है, या फिर जिनको अभी तक कोई सीट ही अलॉट नहीं हुआ है, वो भी बच्चे स्पोर्ट में जा सकते हैं। इवन आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया तब भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन का फी वगैरह आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ इधर। जो भी आप लोगों ने देखिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 1500 रुपीज पे करना रहेगा। देन आपको 1000 रुपीज चॉइस फिलिंग का देना होता है, लेकिन स्पोर्ट राउंड में आप लोगों को 500 रुपीज अलग से पे करना होता है। ठीक है, ये इनकी स्पोर्ट राउंड की फी होती है। देन इसके बाद आप लोगों की जो भी सीट वैकेंट होंगी उन पे आप चॉइस फिलिंग करके अपना जो भी सीट है वो ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोगों को इन डिटेल में आपको बताऊंगा जब इसका शेड्यूल आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं अपना रिफंड लेने के लिए, यानी कि जिनका सीट विड्रॉल करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो आपको टाइम दिया गया था 26 आफ्टर थर्ड राउंड, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड, आप लोगों को जो भी 26 लास्ट डेट दिया हुआ था सीट विड्रॉल का ऑनलाइन मेथड से, ये चीज आप लोग समझना, कोई भी आपको नहीं बताएगा। अभी भी आपको पता है कि 31 तक आप लोग अपना सीट विड्रॉल कर सकते हो, बट अब आपके लिए ऑनलाइन मेथड वैलिड नहीं है। प्रॉपर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हुआ है वहीं जाकर के आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म को। देन आपका जो भी है रिफंड प्रोसेस वहां से कंटिन्यू होगा। अगर जो आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि आप लोग इसको ऑनलाइन विड्रॉ करोगे, तो आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपका फंसा हुआ है इधर, उसका एक ही मेथड आपके पास बचा हुआ है, वो है आप लोगों को ऑफलाइन मेथड। क्योंकि आपका कॉलेज फिक्स हो चुका है, स्लाइडिंग राउंड के बाद जो बच्चों ने स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट किया है उनका फिक्स हो चुका है कि स्लाइडिंग के बाद आपको एग्जैक्ट ये दे दिया गया है। अब एज ए आपका लास्ट तक यही रहने वाला है, अनटिल जब तक आप यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हो।
ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। और अगर जो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, अगेन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप लोग हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, देन आपका मोस्ट वेलकम है, आप लोग इधर आइए और आपकी पूरी हेल्प की जा रही होगी। इसका प्राइस जस्ट 699 रहेगा, आपको ऑल काउंसलिंग का सपोर्ट इधर मिल रहा होगा। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे आपके, चाहे वो काउंसलिंग के बाद यानी कि फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग हो, रिफंड के रिगार्डिंग हो, सीट विड्रॉल के रिगार्डिंग हो, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे